Hi everyone, so this is Anushka and today we are going to solve these pair of equations. So इसमें हमें क्या करना है, इसमें 1/√x और 1/√y को हम लेट कर लेंगे u और v, जिसके बाद जो इक्वेशन हमारे पास आएगी दैट विल बी 2u + 3v. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2. ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन. नेक्स्ट इक्वेशन विल बी 4u प्लस -9v इज इक्वल्स टू -1. सो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आएंगे एंड इससे हम u और v की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले. ठीक है, तो हम इससे एलिमिनेशन से निकाल सकते हैं. कैसे? हम इस वाले इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये कोएफिशिएंट जो है और ये इसको हम सेम कर सकते हैं. ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 4u बन जाएगा, तो फिर वो कट हो जाएगा. ठीक है, सो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो वी विल हैव 4u प्लस, अब इसको भी करेंगे तो दिस विल बी 6v एंड इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये हो जाएगा u. एंड देन नेक्स्ट इक्वेशन इज, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इट विल बी एज इट इज़. अब इसके बाद क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे एंड उससे इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये हो गया इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. जो स्टेटमेंट आएगी दैट विल बी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. सो इसको आप ऐसे करोगे, सो यू विल हैव, जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी दैट विल बी व्हाट, 4u माइनस 4u क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 0, और 6v माइनस 9v. देखो क्या स्टेटमेंट है, 6v माइनस -9v, मतलब इसमें हम माइनस करें 9v, तो क्या हो जाएगा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि ये प्लस हो जाएगा ऐसे बाद में 15v. एंड इसको हम क्या करेंगे, अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 माइनस -1, तो 4 + 1 हो जाएगा एंड ये 5 हो जाएगा. तो ये हो गया हमारे पास एज v इज इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि 5/15 क्या हो जाएगा, 1/3. तो v की वैल्यू एक आ गई है हमारे पास. अब हम निकालते हैं सब्स्टिट्यूट करके किसकी, अब हम निकालते हैं u की वैल्यू, क्योंकि v की आ गई है तो फिर एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो हम u की निकाल सकते हैं. तो कौन सी इक्वेशन में पुट करें, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में v की वैल्यू दैट इज़ 1/3. तो दिस विल बी, ये हो गया हमारे पास 4u प्लस 6 इंटू 1/3. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 4. ठीक है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 है ये, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 4u इज प्लस इज इक्वल्स टू 4 एंड ये हो जाएगा 4u इज इक्वल्स टू 2. तो u की वैल्यू क्या आ गई, u की वैल्यू दिख रहा है दैट इट इज़ 1/2. ठीक है, सो हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई, लेकिन ये इधर क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हमें u और v की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. और हमने u और v को ही क्या किया था, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है किस फॉर्म में, ये क्या है एक्चुअली में, u और v इज़ नथिंग बट 1/√x एंड 1/√y, इसी से हमने किया था. तो इसको वापस उस फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो यू विल हैव द व्हाट, कि v इज इक्वल्स टू 1/v क्या है एक्चुअली में 1/√y. ठीक है, √y, तो इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे, तो v की वैल्यू क्या है 1/3 इज इक्वल्स टू 1/√y. ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √y इज इक्वल्स टू 3. और फर्दर अगर आप इसे स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड्स की, ठीक है, तो इट विल बी y. देखो √y का अगर स्क्वेयरिंग करोगे और 3 का स्क्वायर करोगे तो √y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इधर देखो दैट
रूट वाई का मतलब क्या है, दैट वाई टू द पावर 1/2 एंड यस रूट वाई इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1/2 और इसका स्क्वायरिंग करोगे यानी कि वो याद है a टू द पावर m एंड टू द पावर n, तो दिस विल बी a टू द पावर mn, ठीक है। सो इसी को लगाओ, दैट 2/2 हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा क्या 1, तो y टू द पावर 1, तो वही है कि रूट y का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा y टू द पावर 1 यानी कि सिंपली y, क्या आएगा y। सो नाउ आगे इक्वेशन को अगर हम जॉट डाउन करेंगे तो इट विल बी y इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि इधर देखो 3 का भी होल स्क्वायर होगा, 3 का भी होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 एंड सेम हम निकाल लेंगे अपना u से x की वैल्यू। सो इट इज़ u की वैल्यू हाफ आई, u की जो एक्चुअल में हमने u को क्या लेट किया था, दैट वाज 1/√x, मतलब 1/√x को हमने u लेट किया था, तो इट इज़ u इज इक्वल्स टू 1/√x एंड यानी कि हाफ इज इक्वल्स टू 1/√x एंड ये हो गया √x इज इक्वल्स टू 2 और दोनों साइड्स होल स्क्वायर कर लेंगे तो x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो हमने दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है वो निकाल ली है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 9 एंड x इज इक्वल्स टू 4। फिर से देखते हैं हमने किया क्या है। सबसे पहले ये जो इक्वेशन थी, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, इसमें हमने 1/√x को लेट किया u और 1/√y को लेट किया v, ठीक है। इसको हमने ऐसे लेट किया और उसके बाद दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक इक्वेशन थी ये वाली एंड एक इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड से किसकी वैल्यू निकाल ली, v की वैल्यू निकाल लिया। जैसे कि देख सकते हो ये क्या हो गया, हमने एलिमिनेशन से पहले मल्टीप्लाई किया एक इक्वेशन को 2 से एंड इससे हमने वैल्यू निकाली किसकी, v की वैल्यू निकाल ली एंड उसके बाद v की वैल्यू आ गई तो हमने निकाल लिया u की वैल्यू। कैसे, v की वैल्यू क्या आई 1/√3, तो इससे हमने पुट कर दिया इस एक इक्वेशन में v की वैल्यू इधर, सो इट विल बी व्हाट, ये आ गई हमारे पास u इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। इसके बाद u और v की वैल्यू आने के बाद जो एक्चुअल में वैल्यू थी पहले u और v की वेरिएबल टर्म्स में, दैट वाज व्हाट 1/√y, तो इससे हमने पहले √y की वैल्यू निकाली, क्योंकि एक देखो v की वैल्यू निकाल ली हमने तो हम y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सो दैट विल बी व्हाट, सॉल्व करने के बाद 9 आ गया एंड इसके बाद हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, u इज इक्वल टू 1/√x से, सो दिस विल बी 4। तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। अब कोई इस क्वेश्चन में डाउट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।